क्या नाम है आपका? आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम गणपत सिंह टेकाम, ग्राम पंचायत पिपरिया सरपंच। कौन सा गांव है? पिपरिया है। पिपरिया ही गांव है? हाँ जी। और आप पूर्व में आपके परिवार से काफी लोग सरपंच रहे हैं? जी हाँ। कौन कौन से लोग सरपंच रहे हैं? कब से रहे? इससे पहले भैया थे, उससे पहले मम्मी थी, यानी ये 3 पंचवर्षीय हमारे यहाँ हो चुके हैं। 3 पंचवर्षीय जी, आपके यहाँ? जी हाँ। और चौथे में फिर से इस बार चुनाव आ चुका है? जी हाँ। तो 3 पंचवर्षीय में 3 बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला आपको और आपके परिवार को, आपके पंचायत का। जी हाँ। कैसा रहा? मतलब अगर मैं बात करूं कि कंटिन्यू 3 बार जनता ने आपके ऊपर भरोसा जताया तो डेफिनेटली आपने काफी अच्छा काम किया, तभी जनता बार बार अगेन एंड अगेन दोबारा आपको चुन करके ला रही है आपके क्षेत्र में। जी। पिछला 5 वर्ष कैसा रहा? आपका जो कार्यकाल था, जो आपने किया, आपकी मम्मी ने, आपके भाई साहब ने जो किया, ये तो उनका ये रहा। जब आपके हाथ में बागडोर आई तो आपका क्या एक्सपीरियंस, क्या तजुर्बा है 5 साल? मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मेरे मम्मी सरपंच थी उस समय, मैं वर्तमान में था, मुझे भी उससे भी मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने मिला। भैया भी रहे, उनसे भी बहुत सारी सीखने मिला। तो उनने जो गलतियाँ की थी कहीं भी, मैंने उससे भी अच्छा, मेरे में एक जुनून था कि मैं उससे अच्छा करूँ और पब्लिक को अपनापन, उनको ये एहसास ना हो कि ये सरपंच है। हर व्यक्ति को सरपंच का नॉलेज रहे। और मैं ये जो काम किया मैंने 5 साल तक ये किया कि मैं जो जितना चीज़ जानता था उतना चीज़ मेरे पब्लिक भी जाने कि सरपंच का कार्य क्या है। अवेयरनेस, जागरूकता। हाँ, ये नहीं कि मैं सरपंच हूँ तो मुझे ही जानकारी रहे। हर व्यक्ति को सरपंच का कार्य मालूम होना चाहिए और मैंने उनको सिखाने का भी प्रयास किया। और ताकि दूसरा व्यक्ति, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सरपंच रहूं, पर आने वाले समय में जो भी सरपंच रहे तो उसे शोषण ना कर पाए। और मैं जागरूक करने की स्थिति से ही मैं सेवा किया। पिछले 5 वर्षों में बहुत सारे तरह की घटना दुर्घटना का हुआ, जैसे कोरोना काल वगैरह की बात करें, लॉकडाउन वगैरह की बात करें, तो कैसे निपटा और कैसा, मतलब क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको और कैसे आपने समाधान किया? मतलब वो जो लॉकडाउन वगैरह में अनाज वगैरह को लेकर के समस्या हुई, खाने पीने को लेकर के समस्या हुई, रोजगार से संबंधित, तो कैसे आपने निपटा और आपके साथ किस तरह की परिस्थितियाँ? लॉकडाउन के समय जो था हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लॉकडाउन पे जो प्रेशर था मेरे पिपरिया ही पंचायत में था। बाकी जगह लॉकडाउन का उतना नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसमें हमारे यहाँ तहसीलदार मैडम, ठाकुर मैडम थी, उनने विशेष मैंने सुबह सो के उठ करके, मेरा काम एक ही था कि लॉकडाउन के समय पब्लिक को बचाना हमारा काम था। तो मैंने सुबह से लेकर के शाम तक 2 राउंड मुझे पूरे 4 ग्रामों को भ्रमण करना पड़ता था। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर किसी को दिक्कत है, अगर बच्चों को दूध देना है तो मैंने दूध की भी व्यवस्था करवाया। और मैंने स्वयं, अनाज तो सोसाइटी से मिला, पर मैंने स्वयं अपने पास से खरीदी करके 4 कुंटल अनाज मैंने दिया। जो भी व्यक्ति आया, ऐसा जरूरी नहीं कि वो गरीब व्यक्ति, अगर उनकी आवश्यकता है तो मैंने दिया। इसके बाद मेरे यहाँ पलायन बाहर के व्यक्ति, बंगाल से यहाँ पे 8 लोग थे, जिन्हें मैं पूरे लॉकडाउन तक के यहाँ पे सुरक्षित रखा। वहाँ से भी मेरे पास फ़ोन आया कि भैया सुरक्षित है। मैंने कहा मेरे पास है, सुरक्षित रहिएगा। मुझे लगता है कि मुझे भी उस समय पॉजिटिव निकल चुका था। सचिव मेरे से दूर, जो पटले जी थे मेरे यहाँ सचिव, उनने भी बहुत दूर रहा करते थे। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं होगा, पर मेरे को हो जाए कोई बात नहीं, पर मेरे बाकी पब्लिक को कुछ ना हो। एक व्यक्ति को अगर कुछ हो कोई बात नहीं, पर मैं उन्हें बचाऊंगा। और मैंने पूरा जी जान से मेहनत किया और उसका फल मिला भी मुझे। बढ़िया। 5 साल में विकास की अगर बात करें तो कैसा विकास रहा आपके क्षेत्र में? 5 साल में मैंने बहुत ज़्यादा विकास किया। बहुत, मेरे अनुभव के हिसाब से जो काम, देखो सरपंच की जो कामें होते हैं वो गवर्नमेंट के तरफ से जो काम आते हैं वो तो वाजिब है कि मेड़ मैदान है, लघुतरा भी आना ही है। पर एक मेरी योग्यता और अनुभव के हिसाब से जो काम मुझे खींच करके बाहर से लेके आना था, जो काम कभी होता नहीं, कभी हुआ नहीं, वो काम मैंने किया। जैसे मैंने सांसद जी से भी रिक्वेस्ट किया था, इसके पहले मेरे भैया भी रिक्वेस्ट किए, मेरी मम्मी भी रिक्वेस्ट की, जो जन्मों से हमारे यहाँ मिडिल स्कूल थी, आज तक वहाँ पे बांडीवाल नहीं बना। मेरा एक ही जुनून था कि इस स्कूल में पढ़ा हूँ तो मेरे यहाँ बांडीवाल होना चाहिए। और मैंने वो भी करके जो मैंने ठाना था वो बिल्कुल किया। बड़े बड़े जो काम हैं, जो स्लेब लेगवर्ड है, फिर अपना स्टाफ डैम है, जो मैंने चाहा था, बिल्कुल मैंने पूरा काम किया। पब्लिक को भी, जैसे मेरे यहाँ मैं 2-3 चीज़ें, नई चीज़ डाल रखा हूँ कि बुजुर्ग को सम्मान जो देना है, रिटायरमेंट जो होते हैं, तो 26 जनवरी में बाकायदा मैं उनको 1 साल और एक सेत पल लेकर के स्टेज में बुला करके उन्हें सम्मानित किया हूँ, ताकि उन्हें भी ऐसा लगे कि हमें भी एक स्टेज में बुला करके सम्मान दे, गरीब से गरीब व्यक्ति हो।
मीन्स ओवरऑल 5 साल में विकास के मुद्दे पे आपका कहना है कि आपने बढ़ चढ़ करके विकास किया, सब कुछ ठीक ठाक है। आपकी माताजी, आपके भाई साहब भी रहे जी, आप भी रहे जी, फिर ये इस बार चुनाव में आपकी पत्नी आ रही है जी। क्या नाम हुआ आपका, एक बार पूरा परिचय? श्रीमती लीला गणपत टेकाम। श्रीमती लीला गणपत टेकाम। ये मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? जो हमने, हमारा ये मुद्दा है कि हमने सच्चाई और ईमानदारी से जो कार्य किए हैं, हम इसी को लेकर के ही अपने किए हुए काम के बदले में जी वोट मांगने जा रहे हैं। जी 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 बढ़िया। अगर जीत करके आते हैं जी। तो ऐसा होगा कि ये काम जो सबसे पहले हम करेंगे, अगर मैं बात करूं आपसे जी, तो वो ऐसी कोई पहली जो पिछले 5 सालों में आपको लगा कि ये काम मैं नहीं कर पाया, इस बार मैं जीत के आऊंगा तो सबसे पहले बार मैं ये काम करूंगा? जी। वैसा मेरे यहाँ वैसा जरूरी काम में से मेरे यहाँ सिर्फ मात्र जो बिल्डिंग वर्क का जो काम है, सामुदायिक भवन है। मेरे यहाँ सामुदायिक भवन नहीं है, मात्र वही है। बाकी मेन आवश्यकताएं जो चीज़ है, पानी, बिजली और रोड, वो मेरे यहाँ बराबर है और मेन आवश्यकता तो वो है। रही बात दूसरी चीज़ें, रोज़गार भी बाकायदा मेरे यहाँ पब्लिक को मिल रहा है जी। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं सबसे ज़्यादा अभी, अगर मैं अपनी पत्नी को अगर प्रतिनिधि अगर बना रहा हूँ, अगर कल को जीते आते, तो मैं सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा और नशा मुक्ति में ही मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। तो ये आपकी आने वाली प्राथमिकताएं होंगी, आप चुनाव जब जीत के आते हैं तो करेंगे। काफी लंबे समय से आपका परिवार रहा, पिछले 5 वर्ष से आप भी रहे, फिर ये ऐसा विरोध जैसे इस बार आपके क्षेत्र में, मतलब क्यों प्रतिद्वंदी क्यों सामने आ रहे हैं, विरोध क्यों हो रहा है? लंबे समय से आप लोग हैं बने हुए अपने पंचायत में, फिर उसका मुख्य कारण ये है कि पब्लिक ये चाहती है कि एक ही व्यक्ति सरपंच ना रहे, उनकी सोच है। और दूसरी चीज़ उनका, मैंने सुना है दूसरे के माध्यम से कि बड़े व्यक्ति, उनकी सोच जहाँ तक है, जितनी दिमाग है, जितनी शिक्षा है, उतनी सोच है। उनका सोच ये है कि बड़े व्यक्ति को बड़ा ना बनाए, किसी दूसरे को मौका दिया जाए। उनकी सोच ये है और हम नहीं चाहते कि सोच, क्योंकि 5 साल में हमारे पंचायत पीछे ना हो जाए। हमें अगर सामने हम आए हैं तो इसलिए आ रहे हैं कि फिर से हमने जो चीज़ अच्छा काम करने का कोशिश किया है, तो 5 साल फिर से पीछे ना रिटर्न हो जाए। क्योंकि जो व्यक्ति आएगा तो सबसे पहले वो उसे कुछ सीखने को भी, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उसको जानकारी चाहिए, अधिकारियों से मिलना है। अगर अधिकारी से और अपने अधिकार के बारे में नहीं जान सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं जानता हूँ कि मुझे मालूम है कि अगर हम जितना अच्छा चलाएं, शायद ही कोई चला पाएगा। तो आप पीछे, मतलब आप पीछे नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि आपके पास तजुर्बा है और उस तजुर्बे का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाँ। चलिए बढ़िया। आप क्या क्षेत्र में, जब आप पहले से भी क्षेत्र में हैं और अभी भी क्षेत्र में आप जा रहे हो, उम्मीद लग रहा है इस बार जनता का रिस्पांस कैसा मिल रहा है, क्या लग रहा है आपको? ठीक है। और जनता के माध्यम से हम तो नहीं चाह रहे थे, फिर भी पब्लिक ये बोलती कि आप ही आइए, आप ही कर पाएंगे, आप ही पंचायत को संभाल पाएंगे। वोट दे रही है जनता, बिल्कुल जनता फिर से विजय बना रही है। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप क्षेत्र की जनता से कोई अपील करना चाहें जी, क्या? मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाई भतीजा, इस जो चुनाव है उसमें कभी भी भाई भतीजा रिश्तेदारी ना रखे। उस व्यक्ति की योग्यता, सामाजिक दृढ़ता, गरीबी अमीरी समझ सके और जो देश, अपने पंचायत के साथ अपने देश का भी विकास में जो हाथ बटाए, ऐसे व्यक्ति को ही चयनित किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।